दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। मेरी तरफ से भी आप सभी को दिवाली मुबारक। प्रॉपर्टी के बारे में बात करने का दिवाली से बढ़िया मौका और कौन सा हो सकता है। इस दौरान आप में से कई लोग घर खरीद रहे होंगे, कई लोग नए घर में प्रवेश कर रहे होंगे, तो कुछ अपने पुराने घर की पुताई रंगाई कराकर उसे नए जैसा ही चमका रहे होंगे। जी हाँ, ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी बाजार की हर हलचल आप तक पहुंचाने वाला आपका फेवरेट शो प्रॉपर्टी इंडिया। अगर प्रॉपर्टी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जाकर लॉग ऑन कर सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो ndtv.com/property पर लॉग ऑन करें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। महानगरों के बाद अब सरकार का ध्यान छोटे शहर पर भी। बढ़ते शहरीकरण और सहूलियतों के सहारे चल निकले हैं टियर 2 और 3 के शहर भी विकास के रास्ते पर। संभावनाओं से भरे इन शहरों में खींचे चले आ रहे हैं कारोबारी, जिससे बढ़ेगा यहां का प्रॉपर्टी बाजार, रोजगार और कारोबार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार को परखेगी रियल एस्टेट रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल की पारखी नजर। और प्रॉपर्टी बाजार आने वाले साल में आपका राशिफल प्रॉपर्टी बाजार में आपके लिए क्या लेकर आएगा, जानेंगे आगे। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के बाद आते हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज, जैसे भुवनेश्वर, इंदौर, कोच्चि, कैलिकट। एक वक्त था जब इन शहरों में बस कुछ मंझले और छोटे कारोबारी ही काम करते थे और रहते थे, लेकिन अब कई कॉर्पोरेट इन इलाकों को भी फायदेमंद मानने लगे हैं। इसके अलावा सरकारों ने भी इन शहरों पर खास नजर डालकर इनमें शहरीकरण और विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन उभरते सितारों पर। 2020 तक भारत दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क हो जाएगा। यहाँ की 70% आबादी 30 साल की होगी। देश भर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के मौके बस चंद महानगरों में सिमट गए हैं। दूसरी जगहों पर भी लोगों को रोजगार मिले, इस मकसद से अब सरकार कई छोटे शहरों को भी कारोबारी केंद्र बनाने की योजना बना रही है। उद्योग की संस्था GIREM और प्रॉपर्टी सलाहकार DTZ के हिसाब से इंदौर, भुवनेश्वर, नागपुर, कोच्चि, जयपुर और कोझिकोड जो मानव पूंजी, ऊर्जा, पानी वगैरह के मामले में 20 बेहतरीन कारोबारी शहरों में शामिल है। अगर विकल्प तैयार होता है और वहां काम करने के लिए पर्याप्त लोग हैं, जैसा इंदौर और भुवनेश्वर में है, तो ये शहर भी बड़े शहरों की तरह विकास कर सकते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ऐसा शहर बताया जा रहा है जो मौकों का इंतजार कर रहा है। ओडिशा में जरूरत से ज्यादा बिजली है, लिहाजा भुवनेश्वर में बिजली देश में सबसे सस्ती है। भुवनेश्वर में न सिर्फ मजबूत धातु उद्योग है, बल्कि यहाँ नामी शैक्षिक संस्थान भी है। यही वजह है कि भुवनेश्वर ITs का केंद्र बनता जा रहा है, जहाँ 4 IT SEZs और कई IT पार्क्स हैं। भुवनेश्वर और कटक मिलकर एक बड़ा महानगर बना सकते हैं, जिससे 15 किलोमीटर जमीन का भी विकास हो सकता है। राज्य सरकार की नीतियां भी उदार हैं और यहाँ के उद्योगों के लिए फायदेमंद है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़े राजमार्गों को जोड़ती एक प्रस्तावित रिंग रोड से शहर की व्यावसायिक अहमियत और बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ इन्फोसिस और विप्रो हैं। कई इंडस्ट्रीज पहले ही आ चुकी हैं। हम उन्हें जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह दे रहे हैं। केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर कोझिकोड भी अहम केंद्र बन सकता है, जहां पहले से ही अच्छी सड़कें हैं। यहाँ की साक्षरता दर 97% है और ये IT केंद्र बनने की कोशिश में है ताकि अपनी शिक्षित आबादी का फायदा उठा सके। पनवेल कन्याकुमारी NH 66 बाईपास रोड पर नए ऑफिस बन रहे हैं और अगले 5 से 7 साल में ये कोझिकोड का नया CBD बनकर उभर सकता है।
कोड़िकोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। हर रोज 55 फ्लाइट यहाँ आती जाती हैं। इसकी लोकेशन भी अच्छी है। इसके 200 किलोमीटर के दायरे में मैसूर, मैंगलोर, कोच्चि और कोयम्बटूर जैसे शहर आते हैं। 21 बेहतरीन व्यापारिक शहरों में 5वें नंबर पर इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे अमीर शहर भी है और राज्य का व्यावसायिक केंद्र भी। अभी इसकी संभावनाएं भी बहुत हैं। IIT, IIM जैसी कई अहम शैक्षिक संस्थाओं का केंद्र इंदौर कुशल प्रतिभाओं का गढ़ भी है। IT, ITES की IBM, इन्फोसिस और TCS जैसी नामी कंपनियां शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ने वाले 8 लेन के सुपर कॉरिडोर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। आगरा बॉम्बे बाईपास रोड के इलाके को न्यू इंदौर कहा जा रहा है। यहाँ DLF जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स ला रही हैं। शहर की अच्छी अर्थव्यवस्था में पीथमपुर और सांवेर का भी योगदान है, जहां ऑटो और फार्मा की नामी कंपनियां हैं। प्रस्ताव इंदौर के तीनों गलियारों को मेट्रो से जोड़ने का भी है और ऐसा होने के बाद इस शहर की व्यावसायिक संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। राजस्थान की राजधानी भी उभरते हुए शहरों में से एक है। शहर के किनारों पर किफायती दामों वाली काफी जमीन है। साथ ही यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी विकास हो रहा है। इसके साथ मजदूरी भी सस्ती है। इन सब वजहों से शहर में लोगों की काफी दिलचस्पी हो सकती है। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर बसी 3000 एकड़ की महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में इन्फोसिस, विप्रो और ड्यूश बैंक जैसी कंपनियां आ रही हैं। It will be a high-speed train which will connect Delhi to Jaipur within 2 to 2.5 2.5 साल के अंदर एक हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली और जयपुर के बीच चलेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, रिंग रोड, टनल और सीवेज के प्रोजेक्ट या तो चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं। sewerage drainage improvement projects. सरकार ने जयपुर को IT का केंद्र बनाने और NCR और चंडीगढ़ का मुकाबला करने के लिए काफी उदार IT नीतियां बनाई हैं। इनके अलावा कोच्चि, नागपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मैंगलोर, वडोदरा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को भी जानकार उभरते हुए शहरों के तौर पर देख रहे हैं। वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, NDTV।